जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम लोग वीडियो में लेके आ गए हैं क्लास 12 का बिल्कुल जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये जो है क्लास 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इससे अब 50 को आप लोग रट जाते हैं तो बिल्कुल 10 नंबर आप लोग को बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से कौन अपने देश का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग के सामने बिल्कुल देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विलुप्त स्पीशीज है। तो विलुप्त स्पीशीज कौन है। तो निप्थेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो कितने हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 34 है। ठीक है, 34 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए स्वास्थ्य संरक्षण का उदाहरण है। तो स्वास्थ्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, जीव शरीफ क्या है, सफारी और फिर जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, इनमें से विलुप्त हो गए हैं, इनमें से कौन विलुप्त हो गए हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, इनमें सभी जो है विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर जो है लखीमपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन चलाया गया था, कहाँ पे चलाया गया था। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो बिल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए लाल आंकड़ों की पुस्तक प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा IUCN बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा IUCN। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो गेंडा अभयारण्य जो है असम में स्थित है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसी ट्रॉपिकल प्रदेश में जैव विविधता के गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो डिफोरेस्टेशन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता का जो है वास स्थल है। तो क्या है। तो राइट आंसर याद रखिए गामा विभिन्नता। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि क्षेत्रीय विभिन्नता को कहते हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता को क्या कहते हैं। तो अल्फा विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अधिकतर जो है प्रतिष्ठ कि इस क्षेत्र में जो है विलुप्त हुए हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा आइसलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सापेक्षिक जैव जंतुओं के ह्रास का कारण है। तो क्या कारण है। तो प्रदूषण बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोर बर्फ तथा मैनिपुलेशन क्षेत्र किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा जैव सुरक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में कि इसका किसी प्रजाति जो है संख्या सर्वाधिक होती है। तो किसकी प्रजाति सबसे अधिक है। तो राइट आंसर याद रखिएगा कीट फतिंगों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है वह है। तो ऊँट बिल्कुल राइट आंसर भी। ध्यान से देख लीजिए, कहता है कि वन्य जीवन संरक्षण है, संरक्षित है, वन्य जीवन संरक्षित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्थानाने बिल्कुल स्वस्थाने और बाह्य स्थले बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जीवमंडल जो है नीचे किसी साथ चेतनाग्रस्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर प्रदूषण। ठीक है, जीवमंडल नीचे ही किसके कारण किसके साथ चेतनाग्रस्त हो रहा है। तो यहाँ पे प्रदूषण के कारण। ध्यान से देखिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है तो जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 29 दिसंबर को मनाया जाता है। कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है विख्यात है। तो किसके लिए विख्यात है। तो सिंह के लिए विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब जो है संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एवं विशेष स्थल पर उनके
देखभाल की जाती है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य स्थानीय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो आप लोग के सामने यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से बिल्कुल राइट आंसर तीनों ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया हुआ था? तो किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा 1992 ईस्वी में सबसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखिए कहता है कि कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखिए बाघ के लिए वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कर्नाटक में जो है बंदीपुर स्थल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा हाथियों के लिए और चीतों के लिए। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। कहता है भारतवर्ष में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। भारतवर्ष में हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। निम्न में से कौन एक जो है औषधि पौधा है? तो कौन औषधि पौधा है? तो आप लोग को बताना है, ठीक है। आम है, बेल है, या पीपल है, या फिर सर्वगंधा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। तो भारतीय जो है पार्क कहाँ कहाँ पे विकसित किया गया? तो याद रखिएगा जिम कार्बेट में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नंदन कानन जो है चिड़ियाघर जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? सफ़ेद टाइगर के लिए जाना जाता है। देखिए सदाबहार सरोवर बांध इस नदी पर है, किस नदी पर है? तो याद रखिएगा यहाँ पे नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1953 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिए। कहता है कि सुंदरवन का संरक्षण जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत है? तो किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि सुंदरवन किस राज्य के अंतर्गत है। तो ये आप लोग को आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ध्यान से लोग देख के, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आप लोग के सामने है, कहता है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रेड डाटा बुक सूची बनाने के उत्तरदायी संगठन है। तो किसका है? तो IUCN के है, ठीक है, IUCN के, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न याद रखिए निम्न में से कि इस जंतु का संरक्षण असम के काजीरंग के क्या है? तो सेंचुरी में किया गया जा रहा है। तो किसमें? तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत गोंडा में। याद रखिएगा भारतीय गेंडा में राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कटिबंधीय वन जो है कुछ प्रजाति की विलुप्त का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो वनमूलन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानसल सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी स्थित है। तो राइट आंसर असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सिंगा वाले गेंडा के लिए नए घर है? तो एक सिंगा वाले नए गेंडा के लिए है तो दुधवा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग को बताना है, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हमारे जैविक स्रोत में जो है मुख्य घटक होते हैं। तो हमारे जैविक स्रोत के लिए मुख्य घटक क्या होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा वन्य जीवन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खेती योग्य फसल की जो है औसत आयु होती है तो कितना होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 5 से 15 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जिनकी संख्या बहुत कम हो गई वह विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो याद देखिए संकटमयी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है
कि ये सफ़ेद चीता मध्य प्रदेश में कहाँ सुरक्षित रहता है, तो कहाँ पे सुरक्षित रहता है, याद रखिएगा रीवा में सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आंतरिक जीवमंडल की अवधारणा किसने विकसित की थी, किसने विकसित की थी, तो MAB, ठीक है, MAB बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा डी हो जाएगा। कहता है शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिम घाट में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वन हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं, तो वन हमें क्या प्रदान करते हैं, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी भोजन, चारा और जंतु, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वन काटने का कारण है, तो वन काटने का कारण है जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, निर्माण कार्य, कृषि योग, भूमि की बढ़ोतरी, जो है बढ़ती हुई मांग, उपयुक्त सभी राइट आंसर बिल्कुल डी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वन संरक्षण के उपाय है, तो वन संरक्षण के उपाय है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न है कि पशुओं के अधिक चराने के कारण से होता है, तो पशुओं के अधिक चराने से क्या होता है, ये आप लोग को कमेंट में बिल्कुल भर देना है। और 50 प्रश्न आप लोग को बिल्कुल JER लेवल पर तैयारी कराएं, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब केवल आप लोग के पास 2 दिन समय है, ठीक है, 2 दिन समय है और 2 दिन में आप लोग को लगड़ के पढ़ देना है, ठीक है। जितना आप लोग को पढ़ल बने उतना पढ़ना है। तो हम लोग देखिए इसी तरह से वीडियो को लाते रहेंगे, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।